लगातार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह, हाजिर हूं अखबारों की ताजा तरीन खबरों के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है जब तक आप अपनी चाय की प्याली खत्म करें, ड्रेसअप हो, ऑफिस पहुंचे, उससे पहले हम आपको आज की खबरों से रूबरू करा दें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान की बड़ी खबर, इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था 50,000 रुपए देकर कराती थी धर्मांतरण। नवभारत टाइम्स की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की दी इजाजत। अमर उजाला ने यूपी के भदोई में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को दी प्रमुखता। ट्रेन की चपेट में आने से स्कूली बच्चों की मौत, ईयरफोन लगाए हुए था स्कूल वैन का ड्राइवर। दैनिक जागरण में छाया भारतीय पहलवान नरसिंह यादव का मामला। यादव के साथ खड़ा हुआ भारतीय कुश्ती संघ, नरसिंह यादव को बताया बेकसूर। द इंडियन एक्सप्रेस में कश्मीर हिंसा पर सीआरपीएफ चीफ का बयान बड़ी खबर बना। सीआरपीएफ चीफ ने कहा, पैलेट गन है आखिरी ऑप्शन। आज की इन खबरों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं पत्रकार समृद्धि भटनागर जी। समृद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले समृद्धि जी, बड़ी खबर जो आपको लग रही है इन तमाम हेडलाइंस में, मेरे ख्याल से अगर महिलाओं के एक पक्ष की तरफ से देखा जाए तो शायद जो 24 हफ्ते का गर्भपात की इजाजत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, शायद ये एक बड़ा मुद्दा है और आगे आने वाले दिनों में शायद और बाकी महिलाओं के लिए कई रास्ते खोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो रेप महिलाएं होती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस एक वैसे ही वो मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही हैं और इस तरीके की प्रेगनेंसी और पहले इजाजत भी नहीं मिलना। अब ये मुद्दों को देख के काफी अच्छा लग रहा है कि ये स्टेप लिया गया है कि 24 हफ्तों में गर्भपात भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है और आगे ऐसे ही लॉज बनेंगे जिससे महिलाएं मानसिक उत्पीड़न से थोड़ा सा उनके कम होगा मानसिक उत्पीड़न और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी कड़े रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए और ये हुआ भी है। इसके अलावा समृद्धि जी, एक और ये खबर है नर्सिंग की कि किस तरीके से एक अच्छी दावेदारी में पेश करने वाले थे, लेकिन ये डोप टेस्ट का जो भी रिजल्ट आया है उसके बाद फैंस को काफी बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या माना जाए, अभी भी कोई होप बची है क्या? क्योंकि यहाँ संघ पूरी तरह से उनके साथ है। वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से खाने में मिलाकर दिया गया है उनको ये प्रतिबंधित दवा। क्या इसके बाद अब लग रहा है कि कोई उम्मीद है? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन था वो टाइम खत्म हो चुका है। क्या सरकार ऐसे में अगर उनका साथ दे तो हो सकता है कि वे जा सके ओलंपिक में? देखिए, मोदी जी के पास जब ये मुद्दा रखा गया तो मोदी जी इसको पर्सनली बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक लॉ जो है कि अगर आप इसमें पाए गए दोषी, तो ये सिर्फ खिलाड़ी के ही दोष होता है। उसमें कोई आप आरोप नहीं लगा सकते किसी ने मुझ पे मेरे में खाना में बिल्कुल मिला दिया होगा। मेहनत सालों तक की जाती है और जाहिर सी बात है। और ये सिर्फ एक पहला मुद्दा नहीं है, एक एपिसोड नहीं है। इससे पहले भी कई खिलाड़ियों के ऊपर ये आरोप लगे हैं और काफी आरोपी जो हैं उनको सजा भी मिली है। काफी टाइम्स वो खेल भी नहीं पाए हैं। तो ये सिर्फ भारत में ये कोई ऐसा केस नहीं है, ये पहले भी काफी हो चुके हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा सलमान खान का ये जो मामला है जिसमें अब सलमान खान को राहत मिल गई है, इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है और मीडिया में भी ये छाया हुआ है कि आखिर सलमान खान ने नहीं मारा, उससे पहले जो आरोपी थे उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया, तो आखिर चिंकारा को मारा किसने? जी बिल्कुल, यही उठाया जा रहा है। क्योंकि आपको समृद्धि जी याद होगा, कुछ सालों पहले एक ऐसी हेडलाइन छपी थी जिसमें कहा गया था, नो वन किल जेसिका, कि ऐसी इस तरीके से पूरी कार्रवाई चली थी कि बाद में रिजल्ट ये आया कि किसी ने जेसिका को मारा ही नहीं। क्या ऐसा ही ये मामला भी होता दिख रहा है अब? नहीं, बिल्कुल ऐसे 18 साल की कड़ी मुशक्कत, वो इतने परेशान थे कि केस चल रहे हैं, केस पे केस, उनके रिटन हिट एंड रन केस में आप देख लें, या फिर आप ये वाला केस देख लें जिसमें ये बड़े परेशान थे और काफ़ी दिनों की सज़ा भी नहीं हुई है। ये कोई जेल भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गए हैं, 18-20 दिन मुश्किल से ये जेल गए हुए हैं। तो इसमें इनको एक बहुत बड़ा इनको एक सुकून है कि मैं इस केस से बच गया हूँ। लेकिन ये तो बल्कि बिश्नोई समाज
समाज जो है वो चाह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस पे हम फिर से हम सेटिस्फाइड नहीं है ये कोर्ट के इस फैसले से। तो ये आगे देखना है कि आगे क्या होना है, लेकिन अभी के लिए तो बहुत बड़ी राहत है सलमान खान को। लेकिन समृद्धि जी, क्या ये भी लगता है कि बीइंग अ स्टार, बीइंग अ वीआईपी, क्या उन्हें कहीं सहूलियत मिली है इस केस में? क्योंकि जब जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि वो नोन है, इस वजह से उन्हें राहत मिल गई। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद सालों तक वो जेल में फंसा रहता, वहीं पड़ा रहता। देखिए, सलमान खान के फैन फॉलोइंग इतनी है, आप भले उनकी लेटेस्ट फिल्म देख लीजिए सुल्तान की, कितना उन्होंने बिजनेस किया, तो आप इससे से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और लोग उन चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये बहुत ही लोग पर्सनली इसको स्क्रूटिनाइज कर रहे थे, इस शो को देख रहे थे कि भाई हाँ इनका फैसला आने वाला है और कैसा आगे इनका क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जहाँ तक लॉज की बात है, हम उस पर बहुत क्लियरली तो नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत गलत फैसला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू उन्हें जो उनके सबूत रखे गए हैं उस हिसाब से ही उन पे फैसला किया गया है। अब आगे देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में बिश्नोई समाज जाता है तो वो क्या फैसला लेता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अब इसे चैलेंज करने की बात हो रही है। इसके अलावा एक और दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है समृद्धि जी, जो भदोई में हुआ। बिल्कुल, जब जब ऐसे हादसे होते हैं हमेशा ये सवाल उठता है कि जो मानव रहित क्रॉसिंग है उस पर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन उसके बाद किस तरीके से प्रशासन उसे लेकर चलता है, रेलवे विभाग किस तरह से काम करता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन भदोई में जो हुआ, 8 बच्चों की मौत हो गई, 14 बच्चे अभी भी घायल हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये हाई टाइम है, ये वो वक्त है जब रेलवे विभाग को कुछ करना चाहिए इन मानव रहित क्रॉसिंग के लिए? क्योंकि यहाँ एक मैसेज पर आपकी समस्याओं का निदान तो हो जाता है ट्रेन में बैठने पर, लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है, बाहर की क्या स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा जो हादसे इन तमाम चीजों को लेकर हो रहे हैं, क्या इस पर भी अब कदम उठाना चाहिए? क्या सुरेश प्रभु को इस पर भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जहां तक मेरी जानकारी है वो ध्यान दे भी रहे हैं। अब पहले भी क्रॉसिंग्स पे काफी उन्होंने सिस्टम सेट करा था, प्रशासन को भी उन्होंने दिया था। लेकिन ये जो किस्सा है बहुत दर्दनाक है, क्योंकि आप कभी भी देखा जाए स्कूल की बसेस, भले वो सुबह का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, इतना रैशली ड्राइव करते हैं। एक रूल्स और लॉज उनके ऊपर भी बनने चाहिए। वो ईयरफोन लगाया हुआ था, जो बिल्कुल भी, अगर अब ट्रैफिक पुलिस भी इस चीज को ध्यान रखे कि बस कैसे ड्राइव कर रहे हैं, या हम आम जनता भी अगर देख रही है कि बस बच्चों से भरी हुई है और वो आगे जा रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक पुलिस को हम इन्फॉर्म करें, जिससे कि काफी घटनाएं जो आगे घटित होने वाली हैं वो रुक जाएंगी। बिल्कुल, ये चीजें हैं जो कि अभिभावकों के लिए भी बेहद जरूरी हैं और उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हुई फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की, अब अंदर की बात का रुख करते हैं। अंदर की खबरों की तरफ अगर देखा जाए तो दैनिक जागरण में ये खबर छपी हुई है कि नई पार्टी अब बनाएंगे योगेंद्र यादव, 31 जुलाई को वे घोषणा कर देंगे। इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं समृद्धि जी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? क्योंकि अभी नए हैं यहाँ योगेंद्र यादव, हालांकि बोला जा रहा है कि स्वराज नाम से ही एक टीम यहाँ खड़ी की जाएगी, एक पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन देखा जाए कि जितना जोश, जितना वेलकम यहाँ आम आदमी पार्टी को मिला था, क्या इसी तरीके से कुछ वेलकम की उम्मीद योगेंद्र यादव करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने कहा स्वराज के नाम से वो एक पार्टी बनाएंगे अपनी, तो ये आज से काम नहीं कर रहे हैं योगेंद्र यादव। ये काफी दिनों से, जब से वो अरविंद केजरीवाल ने उनको निष्कासित करा अपनी पार्टी से अलग हुए, वो तब से ये स्वराज के मिशन पे चल रहे हैं। गांव गांव देहात देहात जा रहे हैं, वहां पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पे अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं लोगों को। और ये झटका तो है ही, क्योंकि देखिए आप अपने विचार अगर कहीं ओपनली नहीं रख पाते और एक्सेप्टेंस नहीं होती अगर वो सही है, तो दुख तो जाहिर सी बात है होता ही है। और देखिए, योगेंद्र यादव की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो सभी जानते हैं, और उनको केजरीवाल सरकार में उस हिसाब से उन्होंने जब अपने पक्ष रखे तो उसको एकदम से उन्होंने खारिज कर दिया गया। तो ये देखने वाली बात है कि ये स्वराज कितनी सक्सेसफुल रहती है और वो कहाँ कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। आगे आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे आप भी जानती हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तो देखते हैं कि कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, कब पार्टी का वो अपना नाम घोषित करने वाले हैं, वो देखने वाली बात है। और आगे क्या होगा? समृद्धि जी, जब इस तरीके किसी अभियान में जुड़ते हैं कुछ लोग और फिर उसके बाद अलग हो जाते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब दो ईमानदार आमने सामने होंगे तो किस तरीके से वाक विवाद होंगे। बिल्कुल, चलिए, तो खबरों की इस अखबारी दुनिया में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अखबारों के संपादकीय दुनिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।